वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। जैसा कि OMR की बहुत सारी बातें चल रही हैं मार्केट में। मैं भी बहुत सारे टीचर से मिला। अमित सर तो सबसे ज़्यादा एक्टिव इस चीज़ में दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर बोल देते हैं सामने से, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते। तो वैसे टीचर से अनुरोध है कि सर आप लोग सामने आएँ। केवल बैच बेचने से नहीं होगा, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और वो मैदान में भी खून पसीना बहा रहे हैं। अभी मैं ग्राउंड से ही आ रहा हूँ और वहाँ बहुत सारे बच्चे और बच्चियों ने जो बोला वो सुनकर मतलब रोंगटा खड़ा हो जाता है। चलिए सर से जानते हैं, बहुत सारी बातों पे चर्चा करना है तो सर से बात करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। सर OMR को लेकर सर बात कहाँ तक पहुँची है? बच्चे अभी तक संशय में हैं कि उन लोगों का तो एक ही कमेंट है सर कि ग्राउंड पे जाते हैं सर, जितने बच्चे फेयर नहीं है उससे ज़्यादा अनफेयर बच्चे वहाँ दौड़ रहे हैं। ये सही बात है कि लोग डराने के लिए अपने बच्चे को उतार देते हैं। वास्तविकता तो ये है कि जो OMR सीट खाली छोड़े उनका तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग तत्पर हैं। और अगर एक भी ऐसा रिजल्ट आ जाता है OMR खाली वाला, एक भी, क्योंकि बहुत हज़ारों की संख्या हम लोग के पास भी है, तो कुछ जो आर्थिक अपराध इकाई को भेजा भी गया है, समय समय पर मैं दिखाते रहता हूँ, तो उसमें से अगर एक भी रिजल्ट आता है तो फिर उसके बाद आर्थिक अपराध भी अपना इकाई जुबान दिया है कि हम एक्शन लेंगे और भयंकर एक्शन लेंगे, तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले लड़के ग्राउंड पकड़े भी तो उसके लिए ज़रूरी है क्वेश्चन पेपर जारी करना। कार्बन कॉपी OMR सीट के जारी कर सकते हैं, और कम से कम क्वेश्चन पेपर आंसर तो जारी करना ही चाहिए। जैसे यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ तो सर 60,000 वैकेंसी थी सर, मतलब यहाँ 20-21 हज़ार है, वहाँ यहाँ से तिगुनी वैकेंसी है सर। तो उसका आंसर की जब जारी हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं सर? यहाँ से 3 से 4 गुना ज़्यादा लड़के भी वहाँ एग्ज़ाम दिए हैं। यहाँ तो 12 लाख ही लड़के एग्ज़ाम दिए 18 लाख में, और बहुत सारे लड़के एग्ज़ाम दिए हैं। तो वो फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो सकता है। उसका भी पेपर आउट हुआ था, उसका भी एग्ज़ाम रद्द हुआ था, बिहार में भी हुआ था, झारखंड में भी हुआ था, सब जगह। मध्य प्रदेश जब आंसर जारी कर सकता है, झारखंड जारी कर सकता है, तो मतलब बिहार के पास, आयोग के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो नहीं जारी कर सकता है। ये तो मतलब मूर्खता की बात होगा ये कहना कि संसाधन नहीं है, कि आपके पास तो A to Z डाटा है। जब आप भारत के पहला ऐसा आयोग बन सकते हैं कि अलग अलग क्वेश्चन पेपर ही छाप दीजिएगा, अलग अलग आपको जोन बांट कर, तो ये भी हो सकता है कि आप कटअप जारी कर सकते हैं, और क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर जारी करना चाहिए, ठीक। और इसमें कुछ लड़कों का भी गलती है कि हम बस यही बोलते हैं कि 10,000 लड़के एक्टिव हो जाए। 10,000 लड़के अगर एक्टिव हो गए पढ़ने वाले तो कुछ भी करा सकते हैं। सर 12 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, अगर 1% बच्चा भी एक्टिव हो जाए तो सर क्या नहीं हो सकता? सब चीज़ हो सकता है। सरकार भी जानता है कि हमारे पास, जब देखिए सरकार जब उसको जीतना होता है आपके पास चल कर आता है, तो आप ये सोचिएगा कि हमारे पास चल कर आया है तो हम बैठे रहेंगे, वो आपका काम करेगा, ये थोड़ा सोचना ही गलत है। अपने हक के लिए तो आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। अभी शांतिपूर्ण तरीक़ा से उठाइए, मतलब घर पर बैठ कर ट्विटर कैंपेन किया जाए। 20 से 21 का डेट मैंने निर्धारित किया है, और आप लोग डेट बताइएगा। आपके चैनल के भी माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि आप डेट बताइएगा 20 या 21 का, और ये सबके लिए होगा, यानी सबके लिए फेयर होगा कि एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, हम जितना स्कोर चेक किए अपने से कि ये क्वेश्चन लगा लिए, मान लीजिए हम 60 क्वेश्चन लगा लिए, चेक किए, हो सकता है कि मेरा 58 आए, चाहे 62 है, 2 क्वेश्चन इधर उधर हम मान कर चले तो, या डाउटफुल क्वेश्चन इधर उधर, पता भी तो होना चाहिए कि आंसर है क्या। यहाँ पर तभी खुलासा हुआ है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर अभी तक तैयार होता था वो ऐसे लोगों द्वारा तैयार होता था जो उसके एलिजिबल ही नहीं है। यानी प्रिंटिंग प्रेस के मालिक की बहन जो मात्र ग्रेजुएशन कर रखी है, गूगल पर सर्च कर कर क्वेश्चन लिख रही है, एक तरफ क्वेश्चन लिख रही थी, एक तरफ आंसर लिख रही थी। आंसर दूसरे को धरा दी, पार्टी को 10% उसका लेकर, और क्वेश्चन धरा दी आयोग को। और वो देखिए सबसे बड़ा मूर्खता की वही चीज़ एग्ज़ाम में भी देखने को मिला कि 2 घंटा पहले ही कोई आंसर मिल गया और क्वेश्चन 2 घंटा बाद मिलता है। अच्छा सर, जहाँ तक बड़ी मछली पकड़ा चुकी है, DGPS के सिंगल पकड़ा चुके हैं, तो क्या छोटी मछलियों को कब तक पकड़ा, मतलब एक अनुमान होगा ना सर कि इतने दिनों में वो सब पे भी कार्रवाई की जाएगी? संजीव मुखिया आप देखिएगा कि नेपाल में गए थे, अब तो संजीव मुखिया के पीछे CBI भी तो लगा है ना नीट के परीक्षा के लिए, तो वो वहाँ से भाग गया है। कोई मोबाइल कोई चीज़ नहीं। देखिए बात यही होता है कि इसका एक और भी आधार निकल कर आएगा कि बहुत से लोग इसमें संलिप्त हैं, इसलिए उनको गायब कर दिए, मतलब रास्ते से ही हटा दिए कि बात ही दब जाए, काम ख़त्म हो जाए। तो यही हकीकत है कि बड़ी मछली आपको देखने में लगता है इससे भी बड़े बड़े मछली हैं, ये दूर से लगता है कि ये चीज़ है। और जब तक मैं भी ये भी समझता हूँ कि पूरी तरीक़ा से किसी पर कुछ नहीं बोला जा सकता जब तक पूरी तरीक़ा से न्यायपालिका उसे दोषी नहीं ठहरा देता है। लेकिन प्रथम दृष्टिया ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में मिल गया, यानी मैंने जब आंसर दिया और उसके बाद आप मीडिया में आकर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं आउट हुआ है, तो ये तो प्रथम दृष्टिया ही समझ में आ रहा है कि अपने आप को अब बचाने लगे हैं। वरना कोई भी आयोग का चेयरमैन जिसको 1.5-2 घंटा पहले आंसर मिल जाता है वो तो साफ कहेगा भैया हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे, इनके पास आया कहाँ से आंसर। और पहले हम पर ही जांच बिठाने शुरू कर देते, लेकिन हम तो अपना सब पक्ष रख चुके हैं, आर्थिक अपराध इकाई के पास भी
आयोग के पास भी रख चुके हैं कि देखो भैया मेरे पास कहाँ से आंसर आया था, ये सभी चीज़। और बाकायदा लड़के भी गाली दे रहे थे जब मेरा लॉगिन हुआ था CSBC में, जब सारा मोबाइल लॉगिन हुआ था तो उसी समय कमेंट भी कर रहे थे, और मतलब वो सब भी शर्मा गए थे कि देखिए कितना लड़का सब खुन्नस है। तो वो तो होना ही था, लेकिन आयोग से यही निवेदन है कि मतलब शांतिपूर्ण तरीक़ा से बात रखा जा रहा है। वो सबसे बड़ा ये चीज़ है कि यहाँ के टीचर भी एकदम पता नहीं क्या है, मतलब बैच बेचने के लिए लगातार वीडियो देखिएगा, लेकिन आंसर के लिए क्या 10 मिनट समय निकाल कर आप नहीं वीडियो बना सकते हैं? सर अगर हर टीचर अगर आवाज़ उठा दे और हर संस्थान से 100 बच्चे भी निकल गए ना, इस कैंपेन में शामिल हो गए, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। बहुत बदला जा सकता है। बदला गया है, BPSC बदल गया, BPSC कट ऑफ जारी करने लगा। अभी 3 आयोग BPSC, बिहार, CSBC और BSSC, ये तीनों क्वेश्चन पेपर आंसर के नहीं जारी देते हैं, लेकिन अगर एक पिलर ढह गया ना तो 2 पिलर अपने आप ही ढह जाएंगे। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डोमिनो इफेक्ट देखा जाता है कि एक आयोग सुधर गया तो अपने आप ही उस राज्य के सभी आयोग को सुधारना पड़ता है, और ये कोर्ट के माध्यम से नहीं होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, बहुत लोग ज्ञानी हैं कि बोलते हैं कि चलिए सर केस कर देते हैं। अरे केस तुमसे ज़्यादा हम देख रहे हैं हाई कोर्ट में, और बहुत लोगों से ज़्यादा मिलते हैं। केस से नहीं होगा, ये 2018 में ही मामला शांत हो चुका है। ये जो होगा, पहला नंबर ट्विटर कैंपेन शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपने तरफ से बात पहुँचाएंगे सरकार के पास कि उनको कहने लायक ना बचे कि हम लोग बात नहीं उठाए थे। जायज़ मांग है, ये तो सभी लोग जान रहे हैं, क्वेश्चन पेपर मांगना जायज़ है, आंसर की मांगना और क्लेम करना जायज़ है। पहला नंबर ये चीज़ होगा। दूसरा नंबर कि अगर ये नहीं मांगा जा रहा है तो ये आंदोलन का भी रूप ले सकता है, आराम से लेगा। शांतिपूर्ण तरीके से हमको आंदोलन करने का हक दिया गया है, आर्टिकल दिया गया है हमारे संविधान में, तो ये होगा। और बस आयोग से ही निवेदन होगा कि अभी मतलब मामला गर्म नहीं है, बस यही डिमांड कर रहे हैं लोग कि जारी कर दीजिए, और 20 और 21 को आप डेट फिक्स कर बताइए कि ट्विटर कैंपेन किया जाए अपने तरीके से कम कि हम लोग सरकार के पास बात पहुंचाए थे। और इसी बीच में सभी टीचर को ये काम होना चाहिए कि वो वीडियो बनाए, जारी कर दे। अरे भैया हमारा ऑर्डर नहीं है, हम लोगों के लिए रिक्वेस्ट करें हाथ जोड़कर कि भैया टीचर हो आप लोग, इसका फ़र्ज बनता है कि जो क्वेश्चन हुआ है उसका जारी करना और साथ में आंसर जारी करना और मांगना क्लेम। आप ऐसे नहीं जारी कर सकते कि कोई टीचर क्वेश्चन ना देखे, तो आप कह सकते हैं कि हर स्टूडेंट लॉगिन करे, उसका क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा, यानी जो चीज़ वो लगाया होगा, ये तो डाटा पास होगा ही इनका। सर परसेंटाइल सिस्टम लागू है और बच्चों को ये हक है सर जानना कि मेरा कितना नंबर है और कितना बढ़ा है, और मैं कैसे, जो बच्चे बाहर होंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा सर कि मैं बाहर हो गया? दुनिया में पहला ऐसा एग्ज़ाम हुआ जो CSBC अपने को साबित किया कि नहीं हम अच्छे तरीके से एग्ज़ाम ले सकते हैं। लेकिन अगर परसेंटाइल लागू है तो दुनिया में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसका क्वेश्चन पेपर नहीं मिला होगा परसेंटाइल में। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम पूरे भारत में हुए, JEE मेंस से लेके आपको देखिएगा मेडिकल से लेके जितने रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, वो खुद क्लेम मांगते हैं, क्योंकि परसेंटाइल में आप 1% से इधर उधर हो सकते हैं, और वो मायने रखता है कि CSBC उसका आंसर क्या मांग रहा है। अगर निठल्ले के जैसे क्वेश्चन तैयार करने वाले किए होंगे जो मोबाइल पर सर्च कर तो वो आंसर गलत भी बता सकते हैं, और एक आंसर गलत मतलब कि हज़ारों स्टूडेंट का जीवन दाव पर लग जाएगा। ये जितने फील्ड में भी उतर कर आपको दौड़ दिखाई दे रहा है ना, इन पर भी लाइफ पर थोड़ा अंकुश बोलेंगे कि भैया हमारा तो हुआ ही नहीं, हम क्या करें, हम तो ये सोच कर आए थे। 1 महीने का समय दिया जाता है फिजिकल के लिए। आप बस स्टूडेंट का मनोदशा समझने की कोशिश कीजिए कि 1 महीने के समय में कमांडो का दौड़ बनाना, गोला फेंक, ये सब कहाँ से हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। आदमी दौड़ा है, जान रहा है कि कितना खट कर उसमें दौड़ बनाना पड़ता है। अरे हम लोग पहले आर्मी के दौड़े हुए हैं, 2014-15 में मैं खुद आर्मी में दौड़ा हूँ, तो मुझे पता था कि बिहार पुलिस कैसे निकाला जा सकता है। आज भी दौड़ आराम से आदमी निकाल लेता है। लेकिन जो लड़के दौड़े ही नहीं है, जो ईमानदारी पूर्वक लड़के भी शुरुआत करें, उनके लिए तो अभिशाप साबित होगा ना जी 1 महीना, और जाड़े में दौड़ होगा। इससे मैं सभी स्टूडेंट से बोलूँगा कि 10,000 लड़के, बस 20 और 21 कोई एक डेट फिक्स करो, 10,000 मत लड़के, और 10,000 लड़कों का मोबाइल पर हाथ होना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि उसी समय तत्काल उसी दिन या उसके अगले दिन तुम्हारा जरूर रिजल्ट निकल कर आएगा और तुम्हारे पक्ष में आएगा। भले 10 दिन रिजल्ट देरी करे, लेकिन ये जरूर जारी होना चाहिए। ये सब लोग, बहुत नेता से भी मैंने बात किया, बहुत लोगों से बात किया, मैंने अपना पक्ष रखा कि बोलते हैं ना कि अब कहाँ ये सब बनाते हैं, मतलब कि ये चीज़, तो मैंने अपना पक्ष रखा। वो लोग भी बोले कि नहीं बात तो आपका सही है, मतलब जारी तो होना ही चाहिए। तो सब लोग आपका साथ देंगे, यानी बहुत से ऐसे फेस भी है जो सामने से नहीं आते लेकिन बैक से साथ देंगे उस दिन। तो मैं सभी से बोलूँगा, और मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे ट्विटर पर बहुत लोग फॉलोअर हो चुके थे, बहुत बड़े बड़े छोटे सब लोग प्रेम से हम लोग, हमारा अभी तक सस्पेंड किया हुआ है। उन्हें मैंने बात उठाया था ना एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी अभी तक सस्पेंड है, वो कितना हम लोगों ने ये किया, कोशिश ही किया, मैंने नहीं हुआ। अब फिर नया ट्विटर मुझे बनाना पड़ेगा। अभी तक समझिए कि वो 6 साल पुराना मेरा ट्विटर, जब चैनल स्टार्ट किए थे तब स्टार्ट किए थे उसको, और अभी तक सस्पेंड है। और मतलब सज़ा तो मिलता ही है, अब कब किसको मिल जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है। अच्छा सर, बच्चे बोल रहे हैं कि CSBC सर आयोग जाकर बात कीजिए, क्या ये संभव है सर? क्योंकि वो लोग सामने आकर कभी जवाब नहीं देते हैं। देखिए, आयोग में आप किससे जाकर बात कीजिएगा? आपको आयोग के अंदर जाने ही नहीं देगा। आयोग में जाने का मतलब तब बनता है जब आयोग आपका हर बात नहीं मानते, हर बात तरीके से आप उसके पास नहीं पहुंचाते हैं।
हम लोग ये नहीं बोलते कि अयोग नहीं जाएंगे, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर नहीं बात माना गया तो शांतिपूर्ण तरीके से जाया जाएगा, क्योंकि हमारा वही डिमांड पूरा करेगा, हमारा विधानमंडल डिमांड नहीं पूरा करेगा। हम शुरुआती समय में प्राइमरी आयोग के पास ही जाएंगे कि भैया देखो हमारा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम पता देते हो कि एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड होगा तो हमारे आयोग आ जाइए, हम कॉपी निकाल कर दे देंगे। तो भैया क्वेश्चन पेपर नहीं जारी हो रहा है, आंसर नहीं जारी होगा कि तुम आयोग ही पहुँचेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी शुरुआती दौर में हम लोग मांग उठाएंगे और जितने लोग हैं जितना अपना लगा सकते हैं ताकत आप लगाइए, क्योंकि ये एक बार अगर हो गया तो आगे भी भर्ती है, 20,000 कांस्टेबल भर्ती है, उसके भी लड़के हज़ारों तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मतलब अवसरवाद ही होगा ना। इसमें से भी बहुत से लड़के छटेंगे, उनके लिए अवसरवाद होगा कि चलो भैया फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है, तैयारी कर ले रहे हैं, हमारा रिजल्ट आएगा, ये चीज़। और नहीं तो अगर बैक से डालना होगा तो विशेष सी बात है, लड़के जो क्लेम उठा रहे हैं वो मतलब नाजायज़ नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है, मान लीजिए कि हमने 55 क्वेश्चन लगा कर आया है और किसी ने 85 क्वेश्चन लगा कर आया है और वो छोड़ दिया है खाली, और उसका हो गया और हमारा नहीं हुआ, तो आप किस कारण से बताइएगा कि मेरा नहीं होगा? तो आप नहीं जारी कीजिएगा क्वेश्चन आंसर, तो हम मिला भी नहीं पाएंगे। आप कहेंगे कि आपका लगाए होंगे 55, आप सोच रहे होंगे गलत होगा, वो 85 लगाया होगा, वो सोच रहा होगा सभी के सभी सही होगा। तो ये प्रमाणित भी तो होना चाहिए कि कब कैसे होगा, मूर्ख बनाना हो गया। शुरू से बैंक से दरवाज़ा खुला था, आप देख रहे हैं कि बैंक में जाकर 10% का पैसा लेना, यानी 90 लाख रुपया ना कहलाता है जी, उतना पैसा लेना, तो वो पहले से ही दरवाज़ा खुला था। और ये हम फर्स्ट दिन ही आकर बोल दिए थे यहाँ पर कि ये बहुत अंदर की बात है। लेकिन जब साफ़ सुथरा सब चीज़ हो रहा है, नए नए चेयरमैन आ रहे हैं, आप देखिएगा नए नए IPS, धाकड़ IPS को CSBC में भेजा जा रहा है मेंबर बनाकर, तो कुछ बदलाव कीजिए, बड़ा बदलाव कीजिए, ऐसा बदलाव कीजिए कि एकदम बन जाए, एक इतिहास बने। हाँ, तो वही चीज़ है। अच्छा सर, तो आपने डेट फिक्स कर दिया ट्विटर कैंपेन? 20 और 21, 2 डेट में एक फिक्स होगा, मैं कल जारी कर दूंगा वीडियो की कब होने वाला है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप लोगों के लिए केवल अमित सर लड़ रहे हैं, तो आप लोग कब जगोगे भाई? केवल कमेंट करने से नहीं होगा कि आंदोलन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तैयार हैं, ऐसे कमेंट करने से बिल्कुल नहीं होगा। आप जिस भी संस्थान में पढ़ते हो ना, वहाँ जाकर टीचर को बोलो सर मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ और आप लोग आवाज़ उठाइए हम लोगों के हक़ के लिए। केवल बैच बेचने से नहीं होगा, तो आप लोगों को अपने हक़ के लिए लड़ना होगा। सर तो हैं ही साथ, और जहाँ तक मैं हर टीचर के पास गया हूँ, बार बार एक ही बात बोलूँगा कि सारे टीचर इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, सारे टीचर को शामिल करवाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।